डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं या इन दोनों में कोई फ़र्क है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग। पीएच परफेक्ट बिजनेस एकेडमी की वीडियो सीरीज़ में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी है। आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का स्टेटस इंडिया में है क्या? क्या ये इलीगल है या ये लीगल है? या ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का बिजनेस है? क्या इसमें आपको कुछ कंज्यूमर राइट्स भी मिलते हैं? गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशंस इसको लेकर हैं या नहीं? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, सारी चीज़ों को जानने से पहले हम ये समझ लें कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। अगर किसी भी कंपनी के किसी भी इंसान ने कभी आपको किसी प्रोडक्ट अगर डेमो दिखाया है और अगर आपने कभी किसी का बिजनेस प्लान देखा है, तो एक बेसिक चीज़ है जो आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, सपोज ये मोबाइल में मार्केट से लेकर आता हूँ, तो ये मैं किसी शॉप से लेता हूँ जो किसी होलसेलर से लेकर आ रहा है ना, जिसका स्टॉक कहीं मेंटेन किया गया होगा, जो कंपनी से डायरेक्ट स्टॉक मेंटेन करने के लिए लेकर आते हैं, है ना। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी चेन है जिसके बाद ये कंज्यूमर तक पहुंचा है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि सपोज यही मोबाइल अगर मुझे कंपनी से डायरेक्ट अवेलेबल हो जाता किसी एक पर्सन के माध्यम से जो मेरा ऑर्डर प्लेस करते और कंपनी से डायरेक्टली मुझे मिल जाता, तो इसको हम डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ सिंपल इतना है कि कंपनी और कंज्यूमर के बीच में केवल एक मिडिल मैन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और इसी तरह से प्रोडक्ट की जो है वो सप्लाई होती है। इसी को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में लीगल है, तो इसका आंसर है यस। ये पूरी तरह से एक लीगल बिजनेस है इंडिया में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर 2021 में कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के 2021 के नाम से पब्लिश किया है गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर ये सारे रूल्स स्पेसिफाई किए हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ऑपरेट करने के लिए किन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इन सभी रूल्स और इसका जो एक पीडीएफ है वो मैं लिंक में आपको इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहना यह है कि ये एक पूरी तरह से लीगल और लेजिट बिजनेस है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आता है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग और पिरामिड स्कीम को एक ही समझ लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में ये स्पेसिफिकली कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी में किसी भी जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस का सेल होना ज़रूरी है। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें तो अगर इनकम सिर्फ लोगों को रिक्रूट करने से हो रही है, किसी भी जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस की सेल से नहीं हो रही, तो ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये इलीगल हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को पिरामिड स्कीम कहते हैं, यानी कि सिर्फ लोगों को जोड़ना है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, कोई सर्विस इन्वॉल्व नहीं है। ये सारी चीज़ें पिरामिड स्कीम में आती हैं जो पूरी तरह से इलीगल है। लेकिन कंपनसेशन अगर जेन्युइन प्रोडक्ट्स की सेल से आ रहा है जहाँ पर सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग है और ये पूरी तरह से लेजिट बिजनेस है। अब आगे बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए हैं कंपनीज के लिए जो उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है ना। इन रूल्स को हम थोड़ा सा फैक्चुअली समझेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि ये जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अगर इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो उसको कंपनी एक्ट, एलएलपी या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अंडर ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी को अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराना अनिवार्य है, जैसे कि कंपनी की बेसिक डिटेल्स, है ना, प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन, प्राइस इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और साथ ही एक ग्रीवांस ऑफिसर, यानी कि कोई एक ऐसा आदमी कि कंज्यूमर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उससे कांटेक्ट कर सके। किसी ऐसे एक शख्स का नंबर देना कंपनी को अपनी वेबसाइट पे अनिवार्य है। अब अगले बेसिक रूल की बात करें तो कंपनी कोई भी मिसलीडिंग क्लेम नहीं कर सकती, है ना। कोई ऐसा क्लेम जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो और प्रोडक्ट की सेल के लिए कोई करता है, तो ये कम्प्लीटली इलीगल है ना। कंज्यूमर्स इसको लेकर कंप्लेन कर सकते हैं। साथ ही जो डायरेक्ट सेलर है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं या फिर इंडिपेंडेंट सेलर कह सकते हैं, उसको भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसे कि उसकी आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए, है ना। किसी भी प्रोडक्ट का जब वो डेमो दे रहा है या फिर किसी को समझा रहा है, तो कोई भी फॉल्स क्लेम ना करे। यदि वो ऐसा करता हुआ पाया गया
तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है ना। चाहे तो वो कंज्यूमर हो, उसकी कंप्लेन कर सकता है, या फिर कंपनी भी उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो इससे इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया गया है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए कोई फॉल्स क्लेम ना करे, कंज्यूमर्स के भरोसे का गलत फ़ायदा ना उठाए। ये तो बहुत ही बेसिक डिटेल्स थी जो अभी तक मैंने आपके साथ शेयर करी। अब मैं आपसे कुछ बेनिफिट्स इसके शेयर करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग के एक्चुअली में बेनिफिट्स क्या हैं, है ना। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लो एंट्री बैरियर, यानी कि कोई भी आदमी जो एक बिजनेस माइंडसेट रखता है, अपना स्टार्टअप करना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है उसकी कुछ बड़ा इन्वेस्ट करने की या फिर बड़ा रिस्क लेने की, तो उसे एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश टीम मिलती है यहाँ पर, है ना। ऑलरेडी एक कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बना रही है, तो आप उसके साथ जुड़कर अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने बिजनेस की पर्सनल ग्रोथ यहाँ पर कर सकते हैं। बात करें अगर शुरुआत करने की, तो कई कंपनीज हैं जहाँ पर आप कुछ हज़ार रुपए से लेकर कई हाई टिकट कंपनीज हैं जहाँ पर आप लैक्स ऑफ मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने एक अच्छा बिजनेस यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। दूसरी इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबल टाइमिंग। यहाँ पर आपको टाइम की इंडिपेंडेंस मिलती है ना। आप अपनी एक टीम डेवलप करते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनके पास कब टाइम फ्री है, आपके पास कब टाइम फ्री है ना। आप आपस में मिलकर इस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, मीटिंग का टाइम अरेंज कर सकते हैं और अपनी टाइमिंग के हिसाब से इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं ना। इधर टाइम का बैरियर नहीं है कि आपको मॉर्निंग 9 to 5 ही इस काम को करना है। तो ये एक बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, खास करके गृहिणियों के लिए जो हाउसवाइफ्स हैं, है ना, जो घर में सारा दिन मैक्सिमम उनको काम करते हुए हो जाता है, दिन का टाइम उनको काम करते हुए निकलता है, फिर वो थोड़ा बहुत फ्री होती है, तो वो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं एक अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, है ना। इसी तरह से हर वो आदमी जो एक साइड हसल ढूंढ रहा है, जो सोच रहा है कि मैं थोड़ी सी पैसिव इनकम जनरेट कर लूँ, तो वो अपने टाइम के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई टाइम का बैरियर नहीं है। तो तीसरी इसमें सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है स्किल डेवलपमेंट। कोई भी शख्स जब पहली बार किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो सबसे पहले या तो प्रोडक्ट परचेज करता है जाके। तो प्रोडक्ट परचेज करके यूज़र कोई भी बन सकता है ना। आप कंटिन्यू उसके प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, उसके बेनिफिट्स लीजिए, लेकिन जब भी आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस आगे ग्रो करे, आगे डेवलप करे, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर नेचुरली ग्रो करती है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी। आप अपने थ्रू जिन लोगों को यहाँ पर लेकर आते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो धीरे धीरे आप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती है, कुछ और क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होती हैं, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया। क्योंकि आप किसी बड़े ग्रुप में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, तो एक अच्छी पर्सनैलिटी का होना, एक अच्छी स्पीकिंग क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है, जो टाइम के साथ डेवलप होता है इस इंडस्ट्री में। इसके लिए आप कोई अलग से इन्वेस्टमेंट या फिर अलग से कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे होते, क्योंकि ये इंडस्ट्री का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरली आपके अंदर धीरे धीरे आने लगती हैं। और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका वो ये है कि हर वो आदमी जो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखता है, जो चाहता है कि मेरा खुद का एक बिजनेस हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बिजनेस को रन करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना। मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा तो मेरे जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको मैं कैसे गाइड करूंगा। तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर आप टीम को मैनेज करना सीखते हैं, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया जा रहा है कस्टमर तक वो सीखते हैं, कस्टमर फीडबैक पर क्या करना चाहिए हमें वो सीखते हैं। तो कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें आप सीखते हैं जो आपका एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करता है कि आप अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप भी करने की सोचते हैं या फिर कुछ भी ऐसा प्लान करते हैं, तो ये उसमें आपकी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप भी किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जॉइन करना चाहते हैं या किसी के टच में हैं और अभी तक आपने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो कुछ एक बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखिए, इन जिनके बाद ही आप किसी भी कंपनी को जॉइन करने का डिसीजन लें। जो ऐसे हैं कि पहले ये ज़रूर देखिए कि कंपनी लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं इंडिया में, है ना। इसके जो प्रोडक्ट्स हैं गवर्नमेंट रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। कंपनी जो इनकम क्लेम कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वो जेन्युइन है या नहीं, टाइम पर आती है या नहीं आती, है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो रूल्स हैं उनको कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, और जो ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का कंज्यूमर्स को लेके, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके, वो कैसा रहा है। ये सारी चीज़ों को एक बार आप
एनालाइज कीजिए और उसके बाद ही किसी भी आप नेटवर्क मार्केट की या फिर डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने लेकर आएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस को लेकर कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का रिकॉर्ड कैसा है ना, आगे फ्यूचर ग्रोथ कैसी रहने वाली है। तो ये सब जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।